हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। जीके, जीएस, जितनी भी समस्या है आपकी सारी खत्म हो जाएगी। आपको कैसे पढ़ना है, एक बहुत ही पॉपुलर बुक है जिसको बहुत ज़्यादा ही लोगों ने, स्टूडेंटों ने फॉलो किया है और आज वो बहुत अच्छी अच्छी पोस्टों पर हैं। मतलब कि यूपी पुलिस है, जीडी है, एसएससी में जो भी पोस्ट हैं और रेलवे के अंदर जो भी पोस्ट हैं, यहाँ से पढ़ करके सभी स्टूडेंट अपनी ज़िंदगी में आज मज़े ले रहे हैं, जॉब कर रहे हैं। उन्होंने उस बुक को फॉलो करके ऐसा कोई बंदा नहीं बचा जो ना लगा हो जॉब पर, और जिसने फॉलो, लेकिन कठिन है ये बुक फॉलो करना। जो बुक है ये लूसेंट की, ये लूसेंट की बुक हर कोई फॉलो नहीं कर पाता। इस बुक को पढ़ना कैसे होता है, कैसे पढ़ा जाता है, ये आज तक किसी को पता ही नहीं है। इससे बहुत बोरियत फील होती है, जो कि आप इसको बर्दाश्त नहीं कर पाते इतना, क्योंकि एक तो इसके अंदर जो लिखने का जो फॉल्ट है, ये बहुत ज़्यादा फ़ॉन्ट देख रहे हो आप, बहुत ज़्यादा बारीक लिखे हुए हैं, जिससे कि बहुत ज़्यादा कंटेंट इसके अंदर समाया गया है कुछ ही पेजों में। तो मैं आपको बता दूं, ये पढ़ने का तरीका जो होता है, इसको आज तक कोई नहीं समझ पाया। लेकिन जिस किसी ने इसके अंदर से, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, जियोग्राफी है और स्टैटिक पार्ट है, जो कि यहाँ पर रंगीन बॉक्स में जो बंद है, जो किया जाता है यहाँ पर, जैसे आप देख रहे होंगे इसके अंदर, ये बॉक्सों के अंदर जो बंद करा हुआ है, ये देख रहे हैं पिंक कलर से जैसे है ये वाला। तो ये अंदर जो बंद है ये बॉक्स, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टैटिक पार्ट इसके अंदर पीछे दे रखा है, जो कि आपको बहुत ज़्यादा ही फॉलो करना होगा। लेकिन आज मार्केट के अंदर देखा गया है कि स्टैटिक की काफ़ी बुकें आ गई हैं, जो कि आप वहाँ से बुक ले सकते हैं। रोजगार विद अंकित सर की भी बुक है स्टैटिक की, वहाँ से भी फॉलो कर सकते हैं स्टैटिक के लिए। स्टैटिक आपकी लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा, एग्जामों के अंदर बहुत ज़्यादा पार्ट प्ले करता है, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टैटिक पार्ट वहाँ से कोई स्पेशल बुक लेकर के पढ़ सकते हैं। बाकी मैं इस बुक को बताऊंगा क्या फॉलो करना है। इसके अंदर से नई बुक अपडेटेड आ गई है, थोड़ा मोटी है, वो ले सकते हैं, लेकिन पुरानी में भी कोई चेंज नहीं हुआ है। जियोग्राफी के अंदर थोड़ा बहुत चेंज हुआ होगा और इसमें एक सब्जेक्ट जोड़ दिया गया है, पर्यावरण, तो उसके लिए वो मोटी हो गई है। बाकी पुरानी भी बुक हैं, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप नई बुक लेनी हो। इसको पढ़ने का तरीका क्या है इसके अंदर, कि आपके रेलवे की तैयारी कर रहे हैं जितने स्टूडेंट है, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, जितने भी वनडे एग्जाम, यूपी पुलिस, एसएससी, जीडी वगैरह जो भी तैयारी कर रहे हैं, आपकी जीके इससे बाहर नहीं जा सकती, इस बात की गारंटी है। आपने पढ़ा है कैसे, या आपको इसके अंदर से सारी बातें पता है या नहीं है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं या नहीं है, तब जाकर के आपके क्वेश्चन छूट सकते हैं। लेकिन इसको पढ़ने का एक ही बेस्ट तरीका है, जो कि रीडिंग। आप इसकी अच्छे से रीडिंग करोगे, एक सब्जेक्ट हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, 3 सब्जेक्टों को ही इस बुक से पढ़ना है, फालतू नहीं पढ़ना। बाकी और भी बुक प्रेफर कर सकते हो बाद में, लेकिन पहले इससे अपना बेस मजबूत कर लें, जो कि बेस के लिए बहुत ज़्यादा ही अच्छी बुक बनाई गई है। इसके अंदर वन लाइनर है, आपके पास इतना टाइम नहीं है कि फालतू के क्वेश्चन आपको छांट छांट करके थ्योरेटिकल बुक में से आप नहीं छांट पाओगे। इसके अंदर वन लाइनर में आपको एक एक क्वेश्चन दे रखा है, प्रो के दे रखा है बहुत अच्छे से, जो कि आपको हर एग्जाम के अंदर देखने को मिलता है। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो कि एग्जाम में इससे बाहर आता हो सब, लेकिन इसको पढ़ना पड़ता है। स्टूडेंट कहते हैं कि हमको ये बुक याद नहीं होती, बोर हो जाते हैं, पढ़ते नहीं है। आप इस चीज़ को एक बात बताइए मुझे, आप जो मैथ और रीजनिंग के अंदर जितनी प्रैक्टिस करते हैं, कभी जीके के अंदर आपने प्रैक्टिस करी है क्या? इसकी इतनी बार रीडिंग करी है जितना मैथ में आप निकालते हैं? मैथ के अंदर इंटरेस्ट बढ़ जाता है, रीजनिंग के अंदर इंटरेस्ट बढ़ जाता है, लेकिन जीएस के अंदर आपका इंटरेस्ट नहीं बढ़ता है। क्यों नहीं बढ़ता? आपको मैं एक लाइफ के एग्जाम्पल देता हूँ छोटे से। जब आप, एक देखो, लड़का लड़की होते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं, जब देखा होगा थोड़ा थोड़ा स्टार्टिंग के जो प्यार मोहब्बत होता है, कितना बहुत अच्छा होता है उनके अंदर। धीरे धीरे जब दिन गुजरते जाते हैं, साल गुजरती जाती हैं, उनके अंदर इतना प्यार हो जाता है कि वो अपने घर परिवार, एग्जाम पैग्जाम, जॉब पॉब सबको ही त्याग देते हैं, क्योंकि उन्होंने रेगुलर टाइम दिया है। उनके धीरे धीरे बात करने से उनके अंदर एक आकर्षण क्षमता ही बढ़ती गई है एक दूसरे के प्रति, बहुत प्यार करीब हो गए, उनको दुनियादारी में कोई अच्छा नहीं लगता। ऐसा ही आपको लगातार वहाँ टाइम देते हैं तो सब कुछ चीज़ अच्छी लगने लग जाती हैं। लेकिन आप सच बताइए, इसमें आपने कितना टाइम देते हैं जीएस के लिए, जो कि मैथ रीजनिंग के लिए जितना टाइम देते हैं, कभी आपने इसके लिए इतना टाइम दिया है? मैं आपसे नहीं कहूँगा कि आपको समझ में आता है या नहीं आता, मैं आपसे नहीं कहूँगा कि आपको रटनी है या नहीं रटनी। आपको मैं सिर्फ ये कहूँगा कि आपको बस इसकी रीडिंग करनी है, जैसे बचपन में किताबें कहानियाँ पढ़ते थे उस हिसाब से रीडिंग करनी है। हिस्ट्री को उठाना है, ठीक है, कोई भी
सब्जेक्ट उठा लीजिए, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी। मैं आपसे कहूँगा हिस्ट्री और पॉलिटी में से 2 ही सब्जेक्ट उठाएं, कोई सी भी उठा लें, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होती हैं, बहुत ही मज़ा आता है। एक बार इस कहीं से भी कैसे भी क्लास से टीचर से समझ करके थोड़ा देख लें, बाकी आप इसको रीडिंग करोगे, देखो आप काफ़ी टाइम से ही तैयारी कर रहे होंगे, तभी आपको कंपटीशन में फाइट कर सकते हो। जो नया बंदा है वो अभी इतनी जल्दी नहीं कर सकता और बहुत ज़्यादा ही टैलेंटेड है तो वहाँ पर वो क्लियर कर लेते हैं। काफ़ी स्टूडेंट होते हैं यूपीएससी भी निकाल देते हैं, ऐसा नहीं है। टैलेंट कभी उम्र का मोहताज नहीं होता और ना ही टैलेंट कभी माँ के पेट से सीख के आते, ठीक है। टैलेंट हमेशा ही यहाँ पर आता है, बार बार प्रैक्टिस करने से आता है। एक टैलेंटेड बंदे को भी जब टॉपर भी होता है, जो हर एग्जाम लिखा रहा है, 2 रूम पार्टनर होते हैं और वो टॉपर अपनी मेहनत कम कर रहा है कि मुझे तो सब कुछ आता है, एक बराबर वाला टेंशन है कि मुझे कम नंबर आ रहे हैं, मुझे ज़्यादा मेहनत करनी है, वो रगड़ रगड़ के मेहनत कर रहा है, एक टॉपर को भी वो पीछे छोड़ देता है। आपको प्रैक्टिस के अंदर की ताकत नहीं पता होगा। प्रैक्टिस कर करके कितने भी महापुरुष हैं, कितने भी अच्छे अच्छे क्रिकेटर हैं, कितने भी जो इतनी ऊंचाइयों पर पहुंच गए, वो इसलिए पहुंचे हैं कि उनकी पीछे की मेहनत आपको नहीं पता कि वो उन्होंने कितनी करी है, लेकिन उस मेहनत को आप नहीं कर पाते। मात्र 6 महीने मेहनत करने की जरूरत होती है जॉब के अंदर, वो अपनी जॉब सेलेक्ट कर लेते हैं कोई ना कोई स्टूडेंट, लेकिन वो हर कोई इसको फॉलो नहीं कर पाता, 6 महीने त्याग नहीं पाता, 6 महीने एक रूम में बंद नहीं हो पाता, इसलिए जॉब नहीं लग पाती इतनी जल्दी। जो कुछ लोग होते हैं आते हैं जाते हैं और चले जाते हैं जॉब लेके, 1 साल में आए और जॉब लेके निकल गए, वो बहुत ज़्यादा सीरियस होते हैं। आपको भी ऐसे ही सीरियस होना होगा, इसमें आप महारत हासिल कर लोगे। आपको देखना है, देखो ये बुक दिख रही होगी, मेरे यहाँ पर देख रहे होंगे कि मैंने कैसे हाईलाइट कर रखा है सब चीज़ों को। आपको जो जो पढ़ते जाना, पीवाईक्यू तो आप लगाते ही हैं हर एग्जाम के, आप पीवाईक्यू के अंदर देखोगे क्या चीज़ आ रही है एग्जाम के अंदर, क्या नहीं आ रही है सब्जेक्ट से। आप सिंधु सभ्यता है कोई भी है, यहाँ पर देखो सिंधु सभ्यता से पीवाईक्यू में कैसे क्वेश्चन आए, आप यहाँ पर उसको देख करके पीवाईक्यू को यहाँ पर देखते जाओगे और हाईलाइट करते जाओगे। हाईलाइट करने का ये फायदा होता है, जब दोबारा में रिवीजन करोगे आप तो आपको हाईलाइट चीज़ें ही दिखेंगी और सबसे ज़्यादा वो अट्रैक्ट करेंगे आपको अपनी तरफ और वो आपके माइंड में एक साथ क्लिक करेंगी। और हाईलाइट इस चीज़ का आप मैं सही कह रहा हूँ आपको, हिस्ट्री का आप मात्र इसका 10 बार रिवीजन कर लीजिए, आपके माइंड में पूरी ये लूसेंट की बुक घूम जाएगी हिस्ट्री की। हिस्ट्री के जितने ज़्यादा भी पेज नहीं है, कुछ ज़्यादा पेज नहीं है इसमें, थोड़े थोड़े पेज हैं जो कि मैं आपको बता दूं। एक मिनट में आपको बताता हूँ कितने पेज हैं इसके अंदर। मात्र इसके अंदर 25 पेज हैं, 25 पेज समझ रहे हो, 25 पेज। और देखो एक दो ज़्यादा देख लेना, आपको होगा तो मुझे नहीं पता क्योंकि मैंने सही से नहीं देख पाया, लेकिन 25 पेज हैं हिस्ट्री के अंदर मात्र, जो कि दोनों साइड से 50-58 पेज हैं। 30 पेज मान लो आराम से इसके अंदर, हिस्ट्री के अंदर 30 पेज आप बताइए नहीं पढ़ सकते आप 10 दिन में इसका 5 बार रिवीजन नहीं कर सकते। आपको डेली ही पढ़ना होगा, डेली नहीं पढ़ सकते आप, लेकिन जो चैप्टर आपको पढ़ते हुए जा रहे हो उसको मात्र आपको हफ्ते में रिवाइजन जरूर करना है इसका, उसको लौट करके जरूर देखना है। ऐसा नहीं कि आप उस चैप्टर पे 1-2 महीने बाद आ रहे हो, आपको कभी जीके सही नहीं हो सकती, लेकिन आपको ऐसे हाईलाइट जरूर करना है इसको। देखो ऐसे हाईलाइट करना है, देखिए मेरे पढ़ने का तरीका ही देख लीजिए आप, मैंने कैसे पढ़ रखा है इस बुक को। ऐसा कोई पेज नहीं होगा इस पूरी बुक के अंदर जो कि आप कहते हैं जीके कैसे ठीक नहीं होती है, देखो ऐसा कोई भी बुक नहीं है। देखो कोई सा भी पेज आपके सामने आंखों से खोल के दिखा दूंगा, देखो देखो ये देखिए, कोई सा भी पेज खोल लीजिए आप, पढ़ने का तरीका देखिए, ये दिख रहा है ना आपको, कोई सा भी हाईलाइट देखिए कैसे कर रखा है मैंने, ये देखिए। ये टाइम लगता है किसी चीज़ को सीखने के लिए, आप देखिए कैसे हाईलाइट कर रखा है। आपको थोड़ा उल्टा दिख रही होगी वो, क्योंकि मैं सामने कैमरे से ही वीडियो शूट कर रहा हूँ, बाकी आपको इतना देखने की उतनी, आप हाईलाइट देखिए कैसे कर रखा है। कोई सा भी पेज मैं खोल दूंगा, देखो कोई सा भी रैंडम ही पेज खोलूंगा, देखो ऐसे पढ़ना होता है। देखो तो आपको इस बुक को ऐसे रीडिंग करना है, आपको टाइम लगेगा, अच्छी बात है, कोई बात नहीं, आपको टाइम लग जाएगा। जो स्टार्टिंग कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं, उनको 6-7 महीने तो चाहिए तैयारी करने के लिए, लेकिन जिन्होंने पहले से पढ़ रखा है उनको धुआंधाड़ इसका ऐसे ही रिवीजन करना है। पहली बार में रीडिंग माननी है और पीवाईक्यू देखने कहाँ से कैसे क्वेश्चन उठ के आ रहे हैं, किस टॉपिक से, और उसके बाद हाईलाइटर ले लेना, हाईलाइट करते जाना है, उस चीज़ को करना हाईलाइट जो एग्जाम के अंदर आ रहा है। ऐसा नहीं पूरी लाइन को हाईलाइट कर दिया, ऐसा नहीं नहीं नहीं, एक हाईलाइट उसी को करना है जो आ रहा है
एग्जाम के अंदर जैसे भी कोई क्वेश्चन आ रहा है, तराइन के युद्ध हैं, तराइन के कितने युद्ध हुए थे, कैसे हुए थे, कौन कौन लड़ा था, कौन जीता था, ये सब चीज़ें उनको हाईलाइट करना है आपको। सन याद करनी है, कब हुआ था, 1857 की क्रांति वगैरह ये सब याद करनी है, कब हुई थी, कहाँ कहाँ हुई थी, ये सब हाईलाइट करने की चीज़ें होती हैं। और आधुनिक भारत को सबसे पहले देखें और प्राचीन भारत को पहले छोड़ दें, मध्यकालीन और आधुनिक भारत, इन पे तो आपको इस बुक से रट जाइए, जितना भी रट सको, जितनी बार रिवीजन कर सको। मात्र इस बुक के हिस्ट्री पॉलिटी जियोग्राफी का 10 बार रिवीजन कर लीजिए, मात्र 10 बार, जो आराम से कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। और हाईलाइट कर, एक बार में हाईलाइट नहीं करना, दूसरी बार में हाईलाइट करना है। जब दूसरी बार रिवीजन करो, पहली बार रीडिंग करनी है, सिर्फ ओनली रीडिंग करते जाना है आपको, और कुछ नहीं करना। माइंड में ये सोचना ही नहीं कि मैं इस चीज़ को रट रहा हूँ। आप ये सोच करके पढ़ोगे कि मुझे ये रटनी है, अपने माइंड में ये सोचोगे कि मुझे याद क्यों नहीं हो रही, तो आप कभी जीके में अच्छे स्कोर नहीं कर पाओगे। ठीक है, ऐसे ही रीडिंग करनी है। रूसेंट की बुक पढ़ने का एक यही तरीका है, सबसे पहले रीडिंग करिए, और उस पर जो रीडिंग करके जा रहे हो जिस चैप्टर को, उसको एक हफ्ते में दोबारा रिवीजन करिए, बार बार करिए, 10 बार ऐसा कर लीजिए, आपको माइंड में सेव हो जाएगी, कभी नहीं निकलेगी। फिर धीरे धीरे कभी भी आपको महीने में चक्कर लगे तो मार दिया करना रिवीजन, बाकी PYQ लगाते रहना, हो जाएगा काम। तो बस यही वीडियो बनानी थी मुझे। तो काफ़ी स्टूडेंट जो पता नहीं है कैसे नहीं पढ़नी, कैसे नहीं पढ़ी जाती है, बोर हो जाते हैं, वो ऐसा बोर नहीं होगे। तो आप जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं उनके हिसाब से ही इससे लगाव लगा लीजिए, आपका भी मन इसी में लग जाएगा। ठीक है, नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।